हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। चलिए आज की प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 तक हो गए हैं, इसमें 7वां प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए 7वां प्रश्न को देखते हैं। वागर्थवी इत्यत्र संधि पदम चिनोतु। वागर्थायु, वागर्थवी, वागर्थोयु एक ऐसे अधिक विकल्प उपयुक्ता कि न कोअपि उपयुक्ता। तो जो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। वागर्थयु का संधि पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, लेकिन बी में भी कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो क्या होगा देखिए, होगा ये वागर्थ, वागर्था होता है। ठीक है, आ की मात्रा होती है, 1 मिनट, वागर, वागर्था, वागर्था फिर यू। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है, वागर्था यू होगा। आइए अगला प्रश्न है, वसंत तर्तु इत्यर्थ संधि विच्छेदक। वसंत प्लस तर्तु कि वसंत प्लस ऋतु। वसंत प्लस ऋतु की एक से अधिक विकल्प है कि एक और विकल्प दिया हुआ है कि न कोअपि उपयुक्त, कि इसमें से कोई उपयुक्त नहीं है। बताइए। तो वसंत ऋतु का जो सही संधि विच्छेद होता है वह होता है बसंत प्लस ऋतु। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, बसंत प्लस ऋतु। आइए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, आचार्य वरदराज अनुसारेण समासः कति प्रकारकः। समास जो है वह कितने प्रकार के हैं, वरदराज जी द्वारा पूछा जा रहा है कि वरदराज जी के अनुसार समास के कितने भेद हैं, कितने प्रकार के समास हैं। तो वरदराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किए हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, लघु सिद्धांत कौमुदी। उन्होंने इसे लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किए हैं। तो वरदराज जी के अनुसार जो समास हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर स सही होगा इसमें। ठीक है, अक्षौहिणी इत्यर्थ का संधि। अक्षौहिणी का संधि पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है कि दीर्घ संधि है कि पूर्वरूप संधि है कि एक से अधिक विकल्प उपयुक्त हैं कि कोअपि उपयुक्त, कि कोई भी उपयुक्त नहीं है। बताइए। अक्षौहिणी, इसमें जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है, आइए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, वागीश इत्यर्थ संधि विच्छेद संधि केन सूत्र। वागीश का संधि विच्छेद जब हम करेंगे, वाक प्लस गीश होता है, वागीश बनता है। इसमें किस सूत्र से बनता है, झलाम जसवंतों से कि झलाम जस झस से कि खरिच, यहाँ पे रहना चाहिए करिच लिखा है, करिच कोई सूत्र नहीं होता है, खरिच होता है। खरिच से क्या एकाधिक विकल्प उपयुक्त है कि कोई भी उपयुक्त नहीं है। बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा झलाम जसवंतों से होगा, ऑप्शन नंबर अ सही होगा। ठीक है, वागीशा जो बना है वो झलाम जसवंतों से बना है। अगला है, पंचगंगम इत्यर्थ क समास। पंचगंगम पूछा जा रहा है, 5 नदियों का समूह, 5। तो अव्ययभाव है इसमें कि तत्पुरुष स है कि द्वंद्व है कि एकाधिक विकल्प उपयुक्ता है कि कोअपि उपयुक्ता, कि कोई भी उपयुक्त नहीं है। बताइए।
पंचगंगम पूछा जा रहा है तो ये नदीवाचक जो शब्द होते हैं वे अव्ययी भाव के, देखिए संख्यावाचक से ये समझ के मत लगा दीजिएगा कि इसमें द्विगु समास है, ठीक है। इसमें द्विगु समास नहीं होगा, इसमें होगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि जो नदीवाचक शब्द होते हैं वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ सही होगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है पंचगवम इति पदे कः समास है। पंचगवम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष है कि द्वंद्व है कि एक से अधिक विकल्प युक्त है कि कोई भी नहीं है, बताइए। तो पंचगम देखिए इसमें भी संख्यावाचक है, लेकिन इसमें तो जब नदीवाचक जो होते हैं वो तो अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये 5 गांवों का समूह पूछा जा रहा है तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो इसमें द्विगु समास नहीं दिया हुआ है तो ये तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष के ही भेद हैं कर्मधारय और द्विगु, कर्मधारय और द्विगु, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। आइए अगले प्रश्नों पे। शाक प्रिय पार्थिव अस्य वाक्यस्य समस्त पदम किम। शाक प्रिय पार्थिव कि शाक पार्थिव, शाक प्रिय पार्थिव कि एक से अधिक विकल्प उपयुक्त है, न कोअपि उपयुक्त, कि इसमें से कोई भी विकल्प उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, शाक पार्थिव। आइए दंतानाम राजानः अस्य वाक्यस्य समस्त पदम किम। दंत राजानो कि राजदंता कि एकाधिक विकल्प उपयुक्त कि न कोपि उपयुक्त, कि इसमें से कोई भी उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स सही होगा, राजदंता, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संस्कृत भाषाणाम कारकाणि कति। संस्कृत भाषा में कारक कितने प्रकार के होते हैं? पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव। नव वो होता, नष्ट नहीं होता, नव वो होता है, ठीक है। बताइए। तो संस्कृत भाषा में जो कारक होते हैं बहुत ही सरल और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह, 6 होते हैं। ग्रामम अजाहरति इति वाक्य से कर्मवाच्य परिवर्तन किम। इसका जो कर्मवाच्य परिवर्तन करेंगे हम क्या होगा इसका? ग्राम अजाहीयते कि ग्रामम अजाहीयते कि एकाधिक विकल्प के न कोपि उपयुक्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रामम अजाहीयते, ऑप्शन नंबर इसमें ब सही होगा, ग्रामम अजाहीयते, ठीक है। आइए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। शतम जयति देवदत्तम अस्य वाक्य से कर्मवाच्य परिवर्तनम किम। शतम जीयते देवदत्त, शतम जयते देवदत्त, शतम जयति देवदत्त कि एकाधिक विकल्प उपयुक्त कि न कोअपि उपयुक्त। शतम जयति देवदत्त से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, शतम जीयते देवदत्त, ठीक है। आई व्याकरण रुचि इति वाक्येन कीदृशः आधारः। प्रश्न नंबर 19 का देखिए। व्याकरणे रुचि इति वाक्येन कीदृशः आधारः। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। अभिव्यापकः, वैश्विकः, औपश्लेषिक, एकाधिक विकल्प उपयुक्त कि न कोअपि।
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वैश्विक। ठीक है, वैश्विक। मातृ शब्द से द्वितीय बहुवचन शुद्धम रूपम किम। मातृ शब्द का द्वितीय बहुवचन का शुद्ध रूप क्या है? मातु है कि मातृन है कि एकाधिक है कि उपयुक्त सभी है? एक से अधिक विकल्प उपयुक्त है कि न, कि इसमें से कोई भी विकल्प नहीं है? एक विकल्प नीचे है, बताइए। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर है ये विकल्प सही होगा कि इसमें से उपयुक्त विकल्प कोई नहीं है। क्योंकि क्योंकि अगर देखिए, अगर इसमें अगर ये जो है ये डबल री आता है, अगर कैसे देखिए, अगर ऐसे लिखा रहता है, ऐसे अगर लिखा रहता है तो ये ऑप्शन सही होगा। नहीं तो अगर एक री लिखी हुई है, छोटी री लिखी हुई हो तो ये गलत हो जाएगा। या तो टाइपिंग मिस्टेक है या तो ऐसे गलत ही लिखा हुआ है। लेकिन जो अभी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, इसमें से कोई नहीं है। इसका जैसा जो सही होगा ये होगा मातृन। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही प्यारे मित्रों। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक भी करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।